बॉलीवुड एक्ट्रेस और भारतीय जनता पार्टी सांसद कंगना रनौत हमेशा ही सुर्खियों में छाई रहती हैं। वे अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वहीं बुधवार को कंगना रनौत ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और ये भी कहा कि चांद पर दाग हो सकता है, लेकिन पीएम मोदी पर एक भी दाग नहीं है। वहीं इस दौरान एक्ट्रेस ने कांग्रेस की आलोचना भी की। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कंगना का ये वायरल वीडियो। भले कंगना से सावा तो मैं कभी नहीं सोचा था भाई मिंजो बचपना च मैं खुद ही सोचा था भाई कभी ये दिन आऊंगा मैं इत्थी तुहां च इस तरह ने मैं संबोधन करना कि लोकसभा में भी बैठकर मुझे लगता है कि मेरे जो क्षेत्र की जनता है उन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। और मंडी में जिस तरह से ये चुनावों का जब शुरुआत हुई थी तो आपने देखा कि ये कांग्रेस है, इनकी काली करतूतों के चिट्ठे, इन्होंने कितना बदनाम करने की कोशिश की मंडी को कि मंडी की बेटियों के भाव क्या है, ये ऐसे कि पूरा नाम ही इनका मुंह काला कर देना है। बिल्कुल चुनाव क्या लड़ेंगे कि इतना बदनाम कर देंगे कि एक बेटी को, मतलब एक बेटी होने के लिए उन्होंने ये इस तरह से एक कलंक करने की कोशिश की। लेकिन आज जब मैं यहाँ पर ये संबोधन दे रही हूँ तो इससे ये चीज़ भी निश्चय तय होती है कि भाई वो ज़माने गए जब आप बेटियों को इस तरह से अपशब्द बोलकर, उनकी जो है महत्वाकांक्षाओं को लेकर उन पे निशाना साध कर या किसी तरह से उनको पब्लिकली शर्मिंदा करके आप उनको चुप करा देंगे, घरों में घुसा देंगे या बर्बाद कर देंगे, वो दिन गए। आज लोग मंडी को जानते हैं कि ये एक प्रोग्रेसिव जगह है, आधुनिक, यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं जो बेटियों को आगे करके उनको नेता बनाकर जो आगे करते हैं। ऐसी मेरी मंडी की जनता को मैं नमन करती हूँ और बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जैसे कांग्रेस की करतूतों का इन्होंने पूरा यहाँ पे ब्यौरा दिया, ये बहुत ही हमारे लिए, तो खासकर हिमाचल के जो लोग हैं, ये इतना सनातनी हमारी जगह है, इतने देशभक्त हमारे लोग हैं, फिर भी पता नहीं कैसे ये कांग्रेस के चंगुल में हम आ गए। क्योंकि आज आप सब जो यहाँ पे बैठे हैं, हमारी ये जो सदस्यता अभियान भी है और जो हमारे प्राइमरी मेंबर्स हैं वो भी एकत्रित हुए हैं। आप में से कोई भी अनजान नहीं है, सब बहुत ही लोग हैं जो समझते हैं, हर चीज़ को अच्छे से समझते हैं, धर्म को समझते हैं, राजनीति को समझते हैं। आप मुझसे ज़्यादा समझते हैं, अच्छा समझते हैं। लेकिन आपने देखा कि हमारे लोगों को, भोले लोग हैं, हिमाचल के सीधे साधे लोग हैं, कैसे इन लोगों ने वर्ग लाया कुछ भी। आज अगर हम लोग साथ में बैठे हैं आज इस मंच पे, इधर सभा में, इसलिए क्योंकि हमारी विचारधारा एक है। और जो आरएसएस की विचारधारा है या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है वो क्या है? सनातन, देशभक्त, विश्व मैत्री, विश्व कुटुंबकम, ये हमारी विचारधारा है जो न जाने कितने युगों से चली आ रही है। लेकिन अगर कांग्रेस के बारे में आप सोचें कि इनकी क्या विचारधारा है, इनकी विचारधारा नहीं है, इनका एक मूल मंत्र है और वो मूल मंत्र है चोर चोर मौसेरे भाई। ये है इनका मूल मंत्र। आप देखो 2014 से पहले ये घोटाला, वो घोटाला, ये स्कैम, वो स्कैम, 2G स्कैम, कोयला स्कैम, चारा घोटाला, ना जाने अंत ही नहीं उनका, इतने घोटाले। पॉलिटिशियन अगर हम समझते थे, राजनीतिज्ञ हम समझते थे तो मतलब चोर, ये समझते थे हम। और मेरे जैसे लोग, तो हम लोग युवा पीढ़ी तो बिल्कुल थक चुके थे। ये ऐसा लगता था कि देश छोड़ के चले जाएं, कहीं बाहर जाके बस जाएंगे। ये हमारे इस तरह से हमारे भाव होते थे राजनीति और राजनीतिज्ञों के लिए। आज हमारे नेताजी को देखिए, मोदी जी, कोई कलंक नहीं उन पर, एक भी दाग नहीं। मैं तो कहती हूँ चांद पे दाग होता है, उन पे एक भी दाग नहीं। ऐसे हमारे नेताजी हैं। एक वक्त था जब ये लोग जो हैं हमारी सरकार नहीं चलने देते थे। आज हम सब यहाँ पे मेंबर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के। हम जानते हैं कि जब 1980 में हमारी पार्टी की जो स्थापना की गई थी, अभी हमने रिसेंटली 6 तारीख को जो स्थापना दिवस भी मनाया, तो जब हमारे देश की इसकी स्थापना हुई थी पार्टी की, तो उस वक्त से अब तक हम संघर्षशील रहे हैं। क्योंकि इन्होंने कभी राजनीति नहीं की, इन्होंने जो है वो घटिया नीतियां अपनी चलाई, इन्होंने आतंक नीति की। कभी इन्होंने अटल जी की जब सरकार बनती थी तो आप देखिए पार्लियामेंट पे हमले करा देते थे,
हमारे मुंबई से लेकर ये रोड पे उतराते थे आतंकवादी। क्यों? क्योंकि इनकी ऐसी सांठगांठ है। ये लोग कोई सीधे साधे लोग नहीं है, ये बड़े ही टेढ़े लोग हैं। तभी तो ये आधे से ज्यादा टाइम जेलों में इन लोगों ने गुजारी, जो भी ये मिली जुली सरकार वाले हैं, सब क्रिमिनल है। इन लोगों ने आज तक एक वोट पर जो है अटल जी की सरकार गिरा दी थी। तो मेरा ये मानना है, मैं एक युवा नेता भी हूं और मुझे सब कहते हैं कि भाई ये तो इसका खून बहुत ज्यादा गर्म है। तो मेरा तो ये मानना है कि ईमानदारी अपनी जगह होती है और दम अपनी जगह होता है। और एक तरह से अगर आप देखें, देश में कुछ कर जाने की भावना भी एक जगह होती है, लेकिन वो करने के लिए कालजा भी चाहिए होता है। और ये जो कालजा है ना, ये बहुत जरूरी होता है। हमने वो ऐतिहासिक दिन देखा पार्लियामेंट में, ज्यादा तो पुरानी क्या बातें करनी, आप सब जानने वाले हैं। आपको पता है कि 370 हटाया, CA 10 लाख हटाया, मणिपुर में प्रेसिडेंट ये तो खैर बातें हैं, सबको पता है। लेकिन ये मैं आपको पिछले हफ्ते की बात बता रही हूँ कि जब वक्फ बोर्ड का जो वो बिल पारित हुआ और अमित शाह जी ने जब वो बिल वहां पे लाया और उसको पूरी तरीके से उसको बताया, और वो बिल्कुल ही स्वाभाविक बात कर रहे थे कि भाई इस देश में कोई भी संस्था, कोई व्यक्ति विशेष, कोई भी धर्म कानून से ऊपर कैसे हो सकता है? कैसे कानून से ऊपर कैसे हो सकता है? आप आओगे और बोलेंगे जी सारा गांव मेरा है, और अदालत उस पर कोई एक्शन ना ले सके, उसके लिए कोई लॉ, कोई कानून, कुछ नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं जी, वो सुनने को ही तैयार नहीं। कितना समझा लो, समझने को ही तैयार नहीं। एक बार किसी ने बड़ा अच्छा कहा था, मैं भी बड़ा विचलित रहती थी कि ये कैसे लोग हैं यार, समझते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। तो मुझे किसी ने कहा, देखो आप उसको जगा सकते हैं जो सोया हुआ हो, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो आप उसको नहीं जगा सकते। और कांग्रेसियों का ना यही हाल है। और मैंने वो साक्षात देखा उस दिन। वक्फ बोर्ड समझा रहे हैं, सारी लॉजिक की बात कर रहे हैं कि भाई आप लोगों का जब हमारे देश के टुकड़े हुए थे तो जो भारत से मुसलमान पाकिस्तान गए थे, उन्होंने अपनी जमीन वक्फ बोर्ड करके एक उसमें डाल दी संस्था में, और वहां से जो हिंदुस्तानी यहाँ आए उनकी जमीन पाकिस्तान ने हड़प ली। उसके बाद कांग्रेस ने इनको एक ऐसी कूटनीति दिखाई कि भाई तुम लोग कानून से ऊपर रहोगे, तुम लोग धर्म से ऊपर रहोगे, तुम इस देश के संविधान से ऊपर रहोगे, जिस चीज पे तुम हाथ रख लो वो तुम्हारी हो जाएगी। इस तरह का इनको एक इम्यूनिटी दे दी थी, और ये कांग्रेस की करतूत थी। तो उनको बताया कि ये सही नहीं है, कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी धर्म संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। सुनने को तैयार नहीं, शोर मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, डरा धमका रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम तो सड़क पे आ जाएंगे, तुम क्या करोगे, हम खून खराबा कर देंगे। ओवैसी जैसे लीडर कह रहे हैं कि हम कोई गारंटी नहीं लेते, फिर पता नहीं क्या होगा, देखा जाएगा। और उस वक्त मैंने देखा कि अमित शाह जी ने शेर की तरह ललकारे और उन्होंने कहा मैं ये बिल पारित करके रहूंगा और तुम दिखाओ मुझे, मैं सबको सेट करूंगा जो भी सड़क पे आता है। ये ऐतिहासिक दिन का हम हिस्सा बने। और जब वहां पे वोटिंग हो रही थी तो हमको कहा कि भाई कोई भी जो है मेंबर बाहर नहीं जाएगा, आप लोगों का वोट जो है वो महत्वपूर्ण है। और वोटिंग हुई तो हमें बोला, हमारा तो पहली बार है, जैसे बताया कि अभी 7-8 महीने हुए हैं शपथ लिए हुए, तो हमें भी बहुत रोमांच होता है कि ये किस तरह से होता है। तो बोला कि आप बाहर जाएंगे, सरकार गिर जाएगी, सबके सब अंदर रहेंगे। तो मुझे उस वक्त लगा कि कितना महत्वपूर्ण ये पद है, और कैसे जब मैंने वो बटन दबाने से पहले मैंने आप सबका स्मरण किया और मैंने आपको नमन किया और सोचा मेरी मंडी की जनता की तरफ से मैं हम सबका समर्थन जो है मोदी जी को देती हूँ, और हम मोदी जी के साथ हैं, और वो जो बिल पारित करना चाहते हैं, वो जो कुछ भी चाहते हैं, हम सदैव उनके साथ हैं। उन्होंने हमें पार्टी में लिया, उसको अपना हिस्सा बनाया, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों, हमारे हिमाचल को न जाने किसकी नजर लग गई है। 2014 का क्या आलम था और क्या आपने देखा, और किस तरह से जो है पता नहीं लोगों को झूठे वादे करके 1500 का देंगे, हम 1 लाख नौकरियां दे देंगे, और पता नहीं क्या क्या। ऐसे बेईमान लोग हैं, ऐसे झूठे हैं जिनका कोई हिसाब नहीं। 5 लाख नौकरियां आज तक, आजादी से लेकर आज तक नहीं मिली। 1.5-2 लाख एम्प्लॉय हैं और वैसे उतने ही पेंशनर हैं आज तक के। 5 लाख नौकरियां ये कैसे दे देंगे? आप सोचिए कितने ये मैं कहूं तो कमीने ही हैं एक तरीके से।
कैसे बेशरम हैं और कैसे करप्ट हैं, कुछ भी बोलते हैं अंट संट। और हमारी पार्टी में हमारा एक एक शब्द नपातुला होना चाहिए। हम तो जब कैंपेन भी कर रहे थे तो मुझे फोन आते थे, ये इसे स्कीम को ऐसे बताना है, ऐसे ऐसे। इतनी हमारी क्लास लगती है कि क्या बोला क्या नहीं बोला, और यहाँ पे ये लोग जो मन में आ रहा है वही बोल रहे हैं, जो मन में आ रहा है वही बोल रहे हैं, कुछ भी। तो दोस्तों, इन लोगों के साथ में हमारा क्या ही फ्यूचर होगा, आप बताइए। जब हमारे यहाँ पे डबल इंजन सरकार होगी तो ही हमारा फ्यूचर है, नहीं तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। हम सब कार्यकर्ता हैं और हम देश के कल्याण के लिए, जैसे मैंने कहा, एक सद्भावना को लेकर, सुविचार को लेकर, एक विचारधारा को लेकर हम जुड़े हैं। और दोस्तों, ये विचारधारा ही हमें एक दूसरे का अपना बनाती है। हम एक दूसरे के अपने हैं और हमें जो है देश कल्याण के लिए जो है पूरी तरह से जुट जाना है। इलेक्शन आने वाले हैं, आपने 4 की 4 जो लोकसभा की सीटें जो है मोदी जी की झोली में तो डाली है, लेकिन ये जो 68 अभी हमारी जो सीटें हैं विधानसभा की, इन पे भी हमें संकल्प लेना है। ऐसा कर देना है कि हर 68 के 68 सीटों पे भगवा लहरा जाए और पूरा देश बोले कि वाह, ये हिमाचल प्रदेश जो है ये सनातनियों का और सुसंस्कृति का ऐसा प्रदेश है। तो दोस्तों, बड़ी ज्यादा गर्मी है और धूप भी बड़ी है। आप सब जो है मातृशक्ति इस मात्रा में उमड़ के यहाँ पे आए, मेरे भाई मेरे बंधु यहाँ पे आए, मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। और जहाँ तक सांसद दीदी का सवाल है, ये तो आपकी ही है। मैं तो मात्र एक, वो तो डीसी से वहाँ, तो मैं तो मात्र आपके काम में लगी हूँ, आपका डाकिया हूँ। बाकी जो जितने भी काम हैं मंत्रालयों के, आप मुझे आदेश दीजिए, राकेश भाई जैसे आदेश देंगे हम वैसे ही करेंगे। और बड़ा ही हमारे मन को तसल्ली मिलेगी, भैया हरे गाँव हमारी गली अहाँ जे अपने गाँव रा विकास करना, अहाँ जे अपना अहारी जगह जे अगे होंगी तो अहारा किसी पर एहसान नहीं आ से अहारा अपना ही कल्याण आ। तो दोस्तों, आप लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी की पूरी ये जो अध्यक्षता अभियान भी है, और पूरी तरीके से इसमें जो मेरा भी सहयोग आपको रहेगा और आपका भी सहयोग जो है प्रधानमंत्री जी को रहना चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद। अब इनके बारे में क्या बोलना, क्योंकि हम सब जानते हैं और हम जो ग्रस्त हैं यहाँ पे, हमें ज्यादा पता है कि हिमाचल में इन्होंने क्या माहौल करके रखा है। चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्होंने कर्जा ले लिया है, चाहे वो चिट्टे से ग्रस्त युवा हो या बेरोजगारी हो, ये हम लोग तो ये पीड़ा को भोग रहे हैं। तो हमें पता है कि कांग्रेस के चुंगल में आकर हम लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर दी। जो भी है, ये बात बिल्कुल सही है और पूरा भारत जानता है कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है ये एक सनातनी लोगों की जगह है। यहाँ पर लोग जो है बड़े ही भोले हैं, सीधे हैं और संस्कारी लोग हैं। हमारे यहाँ पर कभी नहीं हमने सुना था, मैं औता तुम्हारे घर आंगनारी आई, औता मेरे तक कितने रिश्तेदार है सुंदरनगर, हमने कभी नहीं सुना कि भाई यहाँ पे ऐसे हो रहा है, खून हो गया, ऐसे हो गया, कब सुना ही नहीं था कभी ऐसी बातें। जब हम चंडीगढ़ भी गए, मैं इसके बाद मैं मुंबई भी गई, तो मुझे ये जान के इतनी हैरानी हुई कि ऐसे क्राइम घर बार देश में हो जाते हैं। तो मैं सबको कहती थी कि हमारे हिमाचल में 0 क्राइम रेट, कोई क्राइम नहीं होता है। ऐसी हमारी, इतना हमारा शांत और सुशील ऐसा हमारा प्रदेश। और देखो इन्होंने क्या कर दिया है। जिस चीज पे मुझे सबसे ज्यादा गर्व था वो चीज भी इन लोगों ने बिल्कुल खत्म कर दी। आए दिन खून, डकैतियां, ड्रग एडिक्शन, पूरी तरीके से वो बेटियों पे हमले, वो कुल्हाड़ी से मारा था, रेप, ये इस तरह की करतूतें हो रही है। और खैर बेटियों का तो इन्होंने कभी आदर किया ही नहीं। आपको पता है जब मुझे टिकट भी मिली थी तो इन लोगों ने कैसा षड्यंत्र रचा था, और जबकि इनकी यहाँ पे सरकार थी, इन्होंने मुझे नीचा दिखाने के लिए, मुझे गिराने के लिए इस सारे मंडी क्षेत्र को जो है इन लोगों ने अपनी चपेट में ले लिया। और क्या बोला कि भाई मंडी कैसी मंडी है, यहाँ पे क्या भाव है लड़कियों के, सोचिए। इस तरह की इन लोगों की गंदी ये राजनीति नहीं है, इसको राजनीति नहीं कहते, ये एक तरह से इनकी गंदगी है। अभी भी आप देखिए, एक तरह से राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन हर दिन राजा बाबू जो है यहाँ का, एक तो वो है जो संसद भवन में हमें देखने को मिलता है, राजा बाबू, सोनिया का लाल, और यहाँ पे प्रतिभा का भी लाल है। तो वो राजा बाबू रोज मीडिया को बुला के झूठ फैलाना, लोगों को भ्रमित करना, इस तरह की बातें करना, कंगना कहाँ है, कंगना कहाँ। अरे
उसकी माताजी कहती है कि उसको 3 साल हो गए सांसद बने। क्या मुझे 3 साल हुए सांसद? जुलाई में हम लोगों ने शपथ ली है, मात्र 8-9 महीने भी नहीं हुए हैं। 2 तो उसमें बजट सेशन हो गए, रेन सेशन हो गया, विंटर सेशन हो गया, बीच में एक और सेशन था। 4 से 5 महीने तो हम लोग को संसद में ही समन आए थे कि भाई यहाँ पे रहो। रोज मैं संसद जा रही हूँ, मैं वहां क्या काम कर रही हूँ? अब मेरा तो अच्छा खासा काम था जिसको छोड़ के मैं संसद भवन में बैठी हूँ, और मैं क्या काम वहां पे कर रही हूँ? फिर भी यहाँ पे रोज मीडिया को बुला लेता है, कहाँ है सांसद? मुझे नहीं दिख रही, मुझे नहीं दिख रही। भाई तू ढंग के जगह पे देख अकाउंट पे, तब तो तुझे दिखेगी। और यहाँ पे लोगों को भ्रमित कर रहा है। 3 साल हो गए, दिखती रही है, दिखती नहीं है। आप मानिए कि मैं पहली संसद हूँ, जब मैं भरमौर गई तो मुझे कहा कि भाई हमने तो यहाँ पे एमपी देखा ही नहीं था कभी। भरमौर से रामपुर में सांसद निधि दे के आई हूँ। इस वक्त प्रतिभा जी ने आज तक कभी किसी को सांसद निधि नहीं दी, किसी को भी नहीं। मैं मात्र इन 7-8 महीनों में 1.5 से 2, और ये अगर ये मेरी विजिट को मिलाया जाए तो 4 से 5 करोड़ की सांसद निधि मैंने ये 4 महीनों में ही दे दी। तो ये झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं ये एकदम। और आप जानते हैं कि 2014 से पहले अगर हम टीवी ऑन करते थे, ये घोटाला, वो घोटाला, चारा घोटाला, 2G स्कैम, 3G स्कैम, कोयला घोटाला, कितने घोटाले होते थे। और पॉलिटिशियंस किस चीज के लिए जाने जाते थे कि ज्यादा बड़ा स्कैमस्टर कौन है। और आज देखिए हमारे प्रधानमंत्री, क्या बेदाग उनका चरित्र है। क्या कोई उन पे कोई इल्जाम लगा सकता है? तो ऐसा थोड़ी होता है। आप चोर है तो दुनिया चोर बोलेगी, आप ईमानदार है तो अब देखिए मोदी जी के पीछे सारे पड़े हुए हैं, ये मिलीजुली सरकार, सब पड़े हुए, लेकिन एक भी इंसान कोई उनके चरित्र में दाग नहीं दिखा सकता कि जी ये घोटाला कर लिया या ये खा लिया या उनको जेल गए, कोई नहीं कह सकता। तो दोस्तों, ये जो कांग्रेस है, इनकी क्या विचारधारा है? आज हम लोग यहाँ पे अगर एकत्रित हुए हैं तो हमारी एक विचारधारा है, जिसको आरएसएस आइडियोलॉजी कह लीजिए या राइट विंग आइडियोलॉजी कह लीजिए या सनातनी विचारधारा कह लीजिए, संस्कारी विचारधारा भी कह लीजिए। इनकी क्या विचारधारा है? इनकी विचारधारा है चोर चोर मौसेरे भाई। जहां ये मिले वहां तो चोर इकट्ठे हुए और डाकुओं की गैंग बन गई। आप कभी ये मान सकते हैं कि आप कभी ये कल्पना कर सकते हैं कि चुनाव से 1 हफ्ता पहले, मेरे चुनाव में भी अंबिका लांबा जी आई, 1 दिन पहले, क्या कुछ भी 8,000 तनख्वाह हम महिलाओं को लगाएंगे, 8,000 तनख्वाह लगाएंगे, 50,000 हम इसको दे देंगे, 50, कुछ भी अनसंट बोल रही है, कुछ भी, कोई फिक्र नहीं पड़ी। और झूठ बोलो, पता है उनको कि वो लोग झूठे मक्कार तो है ही है। हमारे दल में देखिए, हमारी राजनीतिक दल में देखिए, प्रॉपर हमें स्कीमें आती है, ये स्कीम की पढ़ाई करो, ये नहीं आपने ये डिजिट उस दिन गलत बोला था, ये नहीं, इतनी बेटियों को स्कॉलरशिप मिली है, इतनी, ये सब हमारी इतनी क्लास लगती है कि भाई हर चीज की एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्योंकि हम सत्यवादी हैं, हम सनातनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और ये अंग्रेजों की भूली बिसरी औलादें यहाँ पे बची हुई हैं। ये है कांग्रेसियों की हकीकत। देखो, जानते सब है, मुझे भी बोलते हैं कि भाई ये तो बता देती है, सबको पता है कि इनकी क्या संस्कृति है और ये क्या है और कहां से आए हैं। तो दोस्तों, हम लोग इनके चुंगल में कैसे आ गए, हम लोग इनकी चपेट में कैसे आ गए? हमारे भारतवर्ष में तो ये माहौल है, हर जगह मोदी गया। देखिए दिल्ली में, और जब दिल्ली में हम है तो हमें नहीं, सबको, कांग्रेसियों को भी लगता है कि अरे दिल्ली तो बच गया। उनको भी लगता है, उनको भी पता है कि वो लोग नहीं तो खा जाते उसको। सब जानते हैं कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई सब जानते हैं। कोई बोलने का दम रखता है और कोई नहीं रखता, लेकिन जानते अपने दिल में सब है। तो दोस्तों, ये जो वक्त है, ये ऐतिहासिक वक्त है। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो पहले भी बने होंगे और अच्छे बने होंगे, लेकिन इस वक्त जब मैं वहां बैठती हूं और जो ऐतिहासिक निर्णय, मैं पिछले हफ्ते की मैं आपको बात बताती हूँ, वक्फ बोर्ड, क्या ये काला कानून बनाया हुआ था? ऐसे न जाने कितने कानून हैं इस देश को लूटने के लिए, इस देश को खोखला कर देने के लिए। अंदर ही अंदर पूरा दिमाग इसको खा जाएगी और एक दिन हम खड़े होंगे, वो पेड़ गिर जाएगा, हम सोचेंगे आज अचानक से कैसे गिर गया। अचानक से नहीं गिरा, ये इसको बनाने के लिए पूरी साजिश हुई है और कई सालों से जो है इसको गिराया जा रहा है। वक्फ बोर्ड, आप सोचिए कि यहां पे जो है, जब भारत आजाद हुआ, उसके टुकड़े हुए,
तो भारत से जो मुसलमान वहां पे गए, उन्होंने अपनी सारी जमीनें जो है स्ट्रेटेजी बना के वक्फ बोर्ड में डाल दी। लेकिन पाकिस्तान से जो हिंदू यहाँ पे आए, उनकी जो जमीनें हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो है वो हड़प ली, ले ली। नेचुरल सी बात, ऐसा ही होता है। यहाँ पे इस चीज को जो है एक साजिश बना के, षड्यंत्र बना के कांग्रेस वालों ने इनको ऐसे काले कानून बनाए कि वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दे दी कि ये इस देश के संविधान से, इस देश के कानून से परे हैं। अगर ये इस गांव पे हाथ रखते हैं तो ये गांव इनका हो जाएगा, कानून कुछ नहीं कह सकता। अगर ये इस मंदिर पे हाथ रखते हैं तो ये मंदिर उनका हो जाएगा, कानून कुछ नहीं कर सकता। इस तरह की साजिश है और वो करते जा रहे हैं। न जाने कितने लाखों एकड़, न जाने कितने लाखों किलोमीटर का, मैं कहूंगी, एरियाज उन्होंने जब्त कर लिए। 3-4 पाकिस्तान बन सकते हैं, इतना एरिया जो है हड़प लिया है। और वहां पे जो है अमित शाह जी बता रहे हैं, पूरा उस बिल के बारे में बता रहे हैं कि हम जो है एक रेगुलेटरी बॉडी, जिसको कह लीजिए ये गवर्नमेंट के अंडर आएगा, ये जैसे डीसी हो गया, कलेक्टर हो गए, उनके अंडर आएगा। नहीं, कोई कुछ नहीं सुनेंगे। शोर, हंगामा, उछलना कूदना, तर्क की तो कोई बात इन्हें समझ आती ही नहीं है। यही हमारे साथ करते आए हैं हमेशा, डरा के धमका के हमें हमेशा डराया हुआ है। हम अब हिंदू राष्ट्र नहीं बोल सकते, हम मंदिर में पूजा नहीं कर सकते, आरएसएस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना के डिक्लेयर किया हुआ है, हम खुद को सनातनी नहीं बोल सकते, बस डरे हुए हैं। पाकिस्तान अटैक करते हैं, हम अटैक बैक नहीं कर सकते, हम डरे हुए हैं। डरा के रखा हुआ है, दबका के रखा हुआ है इन लोगों ने। क्यों? मुट्ठी भर ये लोग हैं, क्योंकि हमें कोई हिम्मत देने वाला हमारा कोई नेतृत्व ऐसा नहीं था। मैं कहती हूँ इससे पहले भी हम लोग सब यहाँ पे सनातनी हैं, लेकिन इससे पहले भी सरकारें रही हैं। अटल जी की सरकार देखिए एक बार उन्होंने कैसे, मतलब कितनी मुश्किल से चलाई। राष्ट्रवादी थे वो, एकदम अव्वल दर्जे के राष्ट्रवादी थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत उनकी जो देश के लिए जो देश प्रेम है उसकी कोई तुलना नहीं है। लेकिन क्या वो काफी है? आप खुद सोचिए। पार्लियामेंट पे हमले करा दिए, हर जगह टेररिस्ट अटैक, हर जगह जो है उन्होंने आतंक फैला दिया, क्योंकि ये मिले हुए हैं पाकिस्तान से। आपको पता है किस तरह की स्थितियां इन्होंने यहाँ पे कर दी। और आज देखिए हमारे जो नेतृत्व है उनका दम देखिए, वो ओपन सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और इनकी ऐसी बैंड बजा के रखिए कि देखिए पाकिस्तान अपना कभी मुंह नहीं खोल सकता। वक्फ बोर्ड पे जब ये बिल लेके आते हैं तो अमित शाह जी जो है वो बिल को जब पूरी तरह से वहां पे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो सामने से इन लोगों ने शुरू कर दिया। हम देख रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे, शोर मचा पड़ा, बड़े हल्ला गुल्ला गिरा, चिंगिरे गुलाड़ी नहीं दे कर दे। और इन्होंने बोला कि आप लाइए, हम लोग तो सड़कों पे आ जाएंगे, हम खूनो खून कर देंगे। और उस दिन मैंने देखा अमित शाह जी ने शेर की तरह ललकार के उनको बोला कि ये बिल आएगा और मैं देखता हूं कौन सड़क पे आके कौन हंगामा करता है। इस तरह की स्थिति थी दोस्तों, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। इस तरह का जो हमने माहौल देखा, और जब वो बिल पारित हुआ तो हमें वोटिंग करने के लिए कहा। उस वक्त वो संसद भवन हमारा तो खैर पहली बार है, हम देख रहे हैं ये पहली बार में किस तरह से ये होता है। इससे पहले हमने कभी, ये हमारा बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं है पॉलिटिक्स का, तो लॉक कर देते हैं दरवाजा और कहते हैं कि हर एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो इतना कीमती है कि अभी कहीं आप जा नहीं सकते, सरकारें गिर जाएगी। एक वोट की इतनी अहमियत होती है। तो उस वक्त पर हमें समझ आता है कि जो हमारी मंडी की जनता है, उन्होंने मुझे यहाँ कितने बड़े दायित्व के साथ भेजा है। और जब मैं वो बटन दबाने जाती हूँ तो मैं आप सबका स्मरण करती हूँ। और धन्य है ये मंडी की जनता जिन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। और आज मैं आप लोगों की वजह से आपको बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और आपकी बहुत धन्यवादी हूँ। और जिन लोगों ने जो है हमें शर्मिंदा करने की कोशिश की थी कि भाई इनका नाम खराब कर दो, मंडी की बेटियों का नाम खराब कर दो, उनका मुंह काला कर दो, इनको मंडी में भाव क्या है सब बोल के, आज उनके मुंह पे भी तमाचा पड़ा है कि मंडी की जनता ने एक बेटी को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। दोस्तों, मोदी जी ने चाहे सीए हो चाहे 370 धारा परिचित है। अभी जैसे मणिपुर में भी राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया, उन्होंने जो देश के लिए किया है, और देश जो है आज जिस रास्ते पर है और हमारा पूरे विश्व में जो तबका है वो हम सब जानते हैं। आप लोग सब बड़े सक्रिय कार्यकर्ता हैं और आप लोग मुझसे ज्यादा जानकारी इससे रखते हैं, सब सीनियर हैं।
लेकिन हमारे हिमाचल में जो दुर्दशा है, हमें जो है इसे ठीक करना है। अब जो चुनाव आएंगे, जो सक्रिय कार्यकर्ता अभियान भी चला हुआ है, हमें ये बात की पूरी तरीके से जो है हमें मेक श्योर करना है कि जो गलती पिछली बार हुई वो हमारे हिमाचल के भोले भाले लोग जो है इन कांग्रेसियों के बहकावे में ना आए। और अगर जैसे 4 की 4 हमारी हिमाचल की सीटें जो है लोकसभा चुनाव में हमने मोदी जी की झोली में डाली, उस तरह से 68 की 68 सीटों पर हमें भगवा झंडा लहरा देना है और हर जगह जो है भगवा की लहर कर देनी है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अभी मुझे लगता है लंच का टाइम भी लेट हो गया है, तो हम लोग खाना खाएंगे और बहुत बहुत धन्यवाद।